हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ मैं जा रही हूँ अपने भाई के यहाँ और मैंने अपने मंदिर में प्रणाम किया और हम दोनों निकल गए सफ़र पे। एक्चुअली मैं और मेरी बेटी अकेले ही जा रहे हैं, वहाँ शादी पड़ी हुई थी। तो मेरा भाई भी रहता है, वो मुझे कई सालों से बुला रहा है और मेरा जाना हो ही नहीं पा रहा था, मैं क्या बताऊँ। फिर सडनली ऐसा बना कि शादी भी वहाँ पड़ गई थी, अटेंड करना ज़रूरी था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम दोनों चले जाओ, तो उन्होंने मुझे स्टेशन तक ड्रॉप कर दिया था। वहाँ से मेरे भाई ने बोला था कि वो मुझे ले लेगा। एक्चुअली मैं बेटी को लेके पहली बार रात में थोड़ा सफ़र कर रही थी, तो मुझे अजीब ही लग रहा था, अच्छा तो नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं चाहती थी मेरे हस्बैंड भी चलें। फिर फाइनली ये हुआ कि नहीं तुम चलो, मैं आ जाऊँगा बाद में। तो मैंने कहा ये भी ठीक है। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा थी कि मैं क्या बताऊँ, किसी तरह लग रहा था बस पहुँच जाऊँ। तो इस समय हम लोगों की ट्रेन थी। तो ये आपको जैसा स्टेशन दिख रहा है, ये हमारा प्यारा सा प्रयागराज है और इतना खूबसूरत हो गया है ना कि मैं पहले आती थी ना तो मुझे इतना मतलब था, बहुत खूबसूरत नहीं था, अब कुछ ज़्यादा ही हो गया है। लगता है कि हाँ बहुत प्यारा सा है। तो जितना हो पाया मैंने यहाँ पे, ये देखिए आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा था सब कुछ। और रात का तो सफ़र सच्ची बताऊँ बहुत ही खूबसूरत लग रहा था मुझे। यहाँ एक यूनिक चीज़ लगी जो मैंने ये देखिए कैप्चर की हुई है। यहाँ की जो स्पेशलिटी है ना, मतलब कि ख़ास चीज़ें जो यहाँ हुई हैं, ऐतिहासिक चीज़ें, वो यहाँ स्टेशन पे ऐसे लगा दिया गया है कि बहुत से लोग हिस्ट्री को नहीं भी पसंद करते हैं और जो पसंद भी करते हैं और जो नहीं पसंद करते वो देखें इन सब चीज़ों को जानें। और बच्चे भी तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको ये सब चीज़ें, हमारी जो इतिहास है वो पता होना बहुत ज़रूरी है। और चीज़ों को पहचाने, कौन क्या है, किसने क्या किया है हमारे देश के लिए, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इनको तो आज झांसी की रानी को सभी जानते होंगे, लेकिन वाकई बात है, इन लोगों के बलिदान को, इन लोगों की पूरी चीज़ों को याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। मुझे ये चीज़ अपने स्टेशन की बहुत प्यारी लगी, बहुत ही अच्छी लगी। और जैसे ही हम लोग जा रहे थे, अचानक से मौसम बहुत ही प्यारा हो गया था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है और मैं बैठ चुकी हूँ, मेरी चाय आ गई है मेरे हाथ में और ये देखिए मैं एक सिप लेते हुए, वाह। अच्छा बताऊँ, मैं ये चाय ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बहुत ही गंदी रहती है यार चाय। फाइनली मेरी बेटी सो गई थी और सो नहीं रही थी, किसी तरह मैंने सुलाया उसको। सफ़र बहुत ही जल्दी कट गया और मेरा भाई यहाँ आ चुका है। हम लोग इतने ज़्यादा, ट्रेन मुझे पीछे साइड में इसने उतारा था, मैं क्या बताऊँ। देखिए लग रहा है जैसे हम लोग कोई जंगल में आ गए हैं, लग ही नहीं रहा था स्टेशन है। ये बनारस का स्टेशन है और मैंने सोचा था प्लेटफॉर्म पे आऊँगी तो मुझे वहाँ का जो व्हील लगा हुआ है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने सोचा था वो कैप्चर करूँगी। फाइनली इतनी पीछे उतारा कि मैं क्या बताऊँ। रसगुल्ले से हम लोगों का वेलकम हुआ था, मुझे ये वाला रसगुल्ला बहुत ही पसंद है। हम लोग उस दिन खा पी के सो गए थे, फिर मॉर्निंग में हम लोग उठे वहाँ पर, तो ये लोग खाना मीना खा रहे थे, ये मेरी भाभी हैं। मैंने कहा हो गई, रहने दो अभी, मैंने कहा नहीं ले लेती हूँ, शाम को शादी थी। और भाई के बेटी की तबीयत ख़राब हुई थी, बेचारा बहुत ही एक्साइटेड था कि पार्टी में जाना है, पर वो नहीं जा पाया। एक्चुअली मैं भी नहीं जा रही थी क्योंकि उसको डॉक्टर को दिखाने जाना पड़ गया था। और मेरी भाभी ने ज़बरदस्ती बोला नहीं, वहाँ से यहाँ तक आई हैं इसी के लिए, आपको जाना चाहिए। तो ले दे के पता है हम लोग बहुत ही लेट में गए हुए थे, मुझे तो लगा था सारे फंक्शन ख़त्म हो चुके होंगे, लेकिन यार ख़त्म नहीं हुआ था। लेट हो गया था वहाँ भी। ये देखिए यहाँ मैं पहुँची थी ना, तो बारात बस दरवाजे पे लगी ही थी। मुझे अच्छा लगा, मैंने अटेंड कर लिया वहाँ पे, कम से कम ज्वाइन हो गई थी वहाँ पे मैं। और ये मेरे, मैं क्या बताऊँ, मेरा भाई है, पड़ोस का भाई है, बहुत ही हम लोग बहुत ही क्लोज़ हैं। मैंने अपनी फ्रेंड के भी साथ, आप लोगों के साथ भी अपनी एक वीडियो शेयर की हुई थी, आपने शायद देखा होगा। दूसरे दिन मेरे भाई ने अपने घर पे कथा रखी हुई थी, उसने एक बार और भी रखी थी, मुझे बुलाया था, उस समय मैं नहीं जा पाई थी। तो कहा अब इस बार आई हैं तो मैं फिर से रखूँगा। मैंने कहा चलो अच्छा, ये भी सही है, हो जाएगा। हम लोगों ने वहाँ मैगी का नाश्ता किया, बहुत ही बच्चे ज़बरदस्ती ही करके मैगी बनवाए थे। मैं तो चाहती थी कुछ हेल्दी बने, हेल्दी की जगह लेकिन मैगी ज़्यादा ही लोग पसंद करते हैं। फाइनली हम लोग खा पी करके, भाभी लोग तो व्रत थी, और क्योंकि जो कथा सुनता है ना वो फास्ट ही रहता है, उसने तो कुछ भी नहीं खाया था, मैंने तो बहुत ज़्यादा ही खा लिया था। यहाँ मैंने भगवान जी का चौक बनाया था और ज़्यादा लोगों को तो नहीं बुलाया गया था, ये था कि बस घर के लोग ही रहें, अपना जल्दी से हो जाए। बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जब भी हो ना कहीं पॉजिटिव वाइब्स आती है तो अच्छा लगता ही है। बहुत प्यारा प्यारा सा
होता है ना, पूरा माहौल लगने लगता है। तो मेरे भाई ने कथा सुनी वहाँ पे, बच्चे बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। इन लोगों के लिए बहुत सारे फ़न हो गए थे, गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी। और ये शालिग्राम जी का जो स्नान होता है ना, फाइनली ये चरणामृत वाला प्रसाद ना तब कंप्लीट होता है। और वाकई इसमें तभी असली टेस्ट आता है। जब भी आप खाएंगे ना, आपको वाकई एक अजीब सी, मतलब बहुत ही सुकून भरी सी सिप लगेगी जब आप उसको लेंगे। चरणामृत को बहुत ही अच्छा लगता है। और अधिकतर लोगों का चरणामृत ही फेवरेट होता है, मेरा भी है एक्चुअली। तो ये प्रसाद जैसे ही बनकर तैयार हुआ था, इसमें शालिग्राम जी को स्नान कराया गया था और ये कथा पूरी हुई, पंडित जी ने यहाँ पे पूरा कराया था। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही पॉजिटिव पॉजिटिव सा मज़ा आ रही थी बच्चों को भी, मुझे भी। एक्चुअली गर्मी बहुत थी, किसी तरह लग रहा था कि, और जब हवन वगैरह होता है ना तो पंखे वगैरह सभी बंद हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा उमस और गर्मी हो रही थी। किसी तरह से लगा कि धुआं ना हो जाए बहुत ज़्यादा। फाइनली पूजा वूजा करके हम लोगों ने हवन कुंड जो बना हुआ था उसको बाहर रख दिया था कि धुआं पूरा निकले। फिर भी कमरे में तो भर ही जाता है। आरती वगैरह हो करके यहाँ सभी लोग, जो लोग भी है थे आस-पास के थे, और हम लोग तो थे ही, सभी लोगों ने मिलके वहाँ पे पूजा वगैरह की। सत्यनारायण भगवान जी की कथा हुई, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे हम सब लोगों को ये सब चीज़ें। और मम्मी भी मेरी आने वाली थी, लेकिन एक्चुअली गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो उनका कैंसिल हो गया था। बच्चे अपना एंजॉय कर रहे थे, बड़े अपना एंजॉय कर रहे थे, सबके अपने अपने मस्ती के टाइम बने हुए थे। और मेरी भाभी ने तो बहुत ही अच्छे से सबकी केयर की, बहुत मुझे अच्छा लगा ये चीज़। वो बहुत केयरिंग है, बहुत ध्यान देती है। और मुझे लगा था कहीं जाऊँगी नहीं, गर्मी बहुत है, लेकिन वो ना ज़बरदस्ती ले गई, नहीं आप लोग आई हैं तो कहीं तो चलना चाहिए। और भाई की मीटिंग वगैरह थी तो उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं था, वो कहीं कहीं जा पा रहा था हम लोगों के साथ, कहीं कहीं नहीं जा पा रहा था। और यहाँ पे देखिए ये बनारस का है, ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। सब चीज़ें जो होती है ना उस जगह की, जिस भी जगह पे आप जाओ वहाँ की जो स्पेशलिटी होती है ना, वो चीज़ होनी चाहिए। और ये चीज़ बनारस में तो आप लोगों को हर ही जगह मिलेगा। बनारस तो इतना डेवलप हो गया ना, मैं रास्ता नहीं पहचान रही थी। मैं वहाँ बहुत आई गई हूँ पर वाकई मैं नहीं पहचान पा रही थी। ये देखिए ये है यहाँ, मैं तो नहीं जानती, लेकिन ये मेरी भाभी बता रही थी सीता जी की रसोई है। मुझे अंदर से देखना था, रात इतनी हो गई थी, सब चीज़ें बंद हो चुकी थी तो मैं नहीं देख पाई, दर्शन तो नहीं कर पाई। तो ये हुआ था, यहाँ एक सारंग जी का मंदिर है, वहाँ चलते हैं। तो ये भी मैं देखिए गेट के बाहर से ही ले रही हूँ। यहाँ शायद बुद्ध जी का कुछ है पर मुझे नहीं पता है। उस दिन हाँ बुद्ध पूर्णिमा थी तो ये था, बहुत अच्छा डेकोरेशन वगैरह हुआ था। तो ये सारंगनाथ जी का मंदिर है, यहाँ पे मेरी भाभी ले आई कि यहाँ भी बहुत अच्छा है। और मैं तो पूरा टाइम क्या बताऊँ, मैं वीडियो ही शूट करने में लगी हुई थी। मुझे ये बात पता ही नहीं थी यहाँ पे वीडियो लेना मना होता है, फ़ोटो लेना। मेरा भाई आगे चल रहा था, वो बाद में वापस से जल्दी से आकर के उसने मुझे बताया कि यहाँ मना है, यहाँ आप मत लीजिएगा। तो मैंने देखा, मैं तो पढ़ ही नहीं रही थी कहीं, मेरा फोकस तो बस होता है ना वीडियो शूट करने पे, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो मैंने सोचा अब मंदिर है यहाँ की और काफ़ी पुरानी है तो लेना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ जहाँ तक हो पाया मैंने कैप्चर किया। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ तक तो मैंने लिया था और मैंने यहाँ जूम कर लिया था, मुझे नहीं पता था। तभी मेरा भाई आया अचानक से, उसे याद आया मैं शूट कर रही होंगी तो उसने मुझे याद दिलाया। उसी के ठीक बाहर देखिए यहाँ का नज़ारा जो है ना, यहाँ बहुत ही मतलब बैठने के लिए सब कुछ बहुत ही अच्छा है। और यहाँ लोग काफ़ी सारे आते हैं रील्स वगैरह शूट करने के लिए, जो कि आपने अभी बैकग्राउंड में देखा है, रील वगैरह शूट हो रही है और लोग डांस वगैरह कर रहे थे। पता यार इतने बड़े बड़े म्यूज़िक सिस्टम लेके आए हुए थे लोग, मैं देख रही थी। मैंने भी एक दो शूट किया है, मैं और मेरी भाभी ने भी, मैं डाल भी चुकी हूँ। आई होप आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उससे भी देख लीजिएगा। तो मुझे बहुत ही यहाँ पे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया, देखते देखते लगा हाँ चलो करते हैं। वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, फिर यहाँ पे हम लोग आ गए थे, भूख लग गई थी, ये हुआ था खाना खाने चलते हैं। तो यहाँ मेरे भाई का ये फेवरेट होटल है तो आए हम लोग यहाँ पे खाना पीना खाने के लिए। इनके बच्चे को ये बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ बुद्ध जी का पूरा है ना शांत शांत सा बना हुआ है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पर भी सोचा, मैं मौका कहीं भी ना छोड़ती नहीं हूँ तो मैंने यहाँ पर भी थोड़ा कैप्चर वगैरह कर लिया, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर। ये देखिए, और सबसे अच्छी चीज़ थी, आप रेस्टोरेंट के अंदर हो अगर और बाहर की चीज़ें दिखती रहती है ना और ठंडा ठंडा सा लगता रहता है तो एक अजीब ही कूल कूल सा लगता है, मज़ा तो आती ही रहती है। फिर ये हम लोग दूसरे दिन निकल गए थे। आप लोग सोचेंगे मैं ये कितना ज़्यादा घूम रही हैं तो ये एक एक दो दो दिन के बाद का है, मैंने लगाया हुआ है तुरंत तुरंत, मैं इतनी जल्दी जल्दी नहीं घूम रही थी, टाइम कम ही था। और शाम को हम लोग यहाँ गए थे, मनगेड़ एक मंदिर बनी हुई है। एक्चुअली एक ई रिक्शा वाले भैया हम लोग को लेके गए, हम लोगों ने उनसे पूछा यहाँ क्या खासियत है, कि यहाँ कोई खासियत नहीं है
कि कुछ नहीं है, बस लाइटिंग है, बस लाइटिंग है। लेकिन यार उस लाइटिंग में भी ना बहुत ही खूबसूरत सब चीज़ें हैं, अच्छा लग रहा था, खूबसूरत था। यहाँ हम लोग गए, मेरे भाई की आज ऑफिस की मीटिंग थी तो वो नहीं आ पाया हम लोगों के साथ। तो मैंने कहा रहने तो नहीं चलते हैं, लेकिन मेरी भाभी ने कहा नहीं हम लोग अभी रिक्शा से चलेंगे, कोई बात नहीं। हालांकि कार उसको भी ड्राइव करने आती है लेकिन उसने रिस्क नहीं किया, कहा नहीं नहीं रिक्शे से ही चलते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने कहा अच्छा चलो। आलस तो यार पता नहीं गर्मी में मुझे ही आता है या आप लोगों को भी आता है, मुझे बहुत ही आता है कि रहने देते हैं, नहीं जाते हैं। और ये देखिए वाकई कितना खूबसूरत लग रहा है, उसके जिससे गए तो अच्छा बहुत लगा था, मुझे लगा कि हाँ अच्छा हुआ, कोई ज़िद से ले आया और अच्छा लगे तो लगता है अच्छा हुआ आ गए थे है कि नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है। तो यहाँ पे मैंने जितनी ही चीज़ें हुई बहुत ही ज़्यादा, ये बहुत दूर तक में बना हुआ है। और इसके बारे में जब मेरी भाभी ने मुझे बताया ना तो मुझे थोड़ा सा वैसा लगा, वो बताई जब हम लोग बहुत छोटे थे तब से यहाँ पे काम चल रहा है। अब सोचिए ये कितनी पुरानी मंदिर है और अभी तक पता है अभी तक इसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है। और ये देखिए बहुत ही प्यारा प्यारा से, पता नहीं यहाँ पे, हाँ यहाँ मेडिटेशन भी सिखाया जाता है, ये मुझे अच्छा लगा। और वाकई आप जाएंगे ना अंदर तो शांत शांत सा एक जो लगेगा, लगता है हाँ लोग अगर ऊपर साइड में जहाँ के वहाँ लिफ्ट वगैरह लगी हुई थी ना तो मुझे ऊपर जाने का मन कर रहा था, लेकिन उसके लिए फॉर्म भरना था शायद, तो मुझे लग रहा था मेडिटेशन कर लूँ थोड़ा, लेकिन मौका नहीं मिला। फिर मैंने जितना भी हो पाया वहाँ कैप्चर किया। लेकिन खूबसूरत तो यार बहुत ही है, आप देख सकते हैं। सॉरी मनगढ़ मंदिर बोल दिया था मैंने, सर्वेद मंदिर है ये सर्वेद मंदिर है मुझे कहाँ से वो याद आ गया, पता नहीं कहाँ से वो मंदिर लगा कि वो है। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा था। ये देखिए अंदर का भी बहुत सारा है, मैंने ना कैमरा पूरा पूरा घुमा के मैंने लिया था, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए साइड साइड कितना, यहाँ भी एक्चुअली जब बाहर निकल गई ना मैं तब एक्चुअली देखिएगा आप सभी लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, फ़ोटो वगैरह ले रहे हैं। यहाँ मुझे नहीं पता था कि वीडियो शूट करना मना है, मैंने भी फाइनली बाहर निकला तो मैंने देखा, और मेरे भाई ने कहा मैंने सॉरी भाई तो यहाँ गया नहीं था, मेरे हस्बैंड ने कहा मैंने यहाँ देखा था पर सब लोग ले रहे थे तो मुझे लगा कि अभी ले सकते हैं। तो मैंने ये देखिए ऊपर का पूरा छज्जा वगैरह देखिए कितना खूबसूरत, और इसमें पता है नक्काशी है वो दिख नहीं रही है यार मैं ले रही हूँ ना वो पता नहीं क्यों आ नहीं रहा है कैमरे में। ये देखिए बहुत ही अच्छा। यहाँ एक ध्यान की मुद्रा में एक बैठे हुए हैं, जो भी हैं यहाँ के संत जी हैं, ये पता है बिल्कुल मुझे इनको, मैं बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें शूट कर रही थी, लेकिन जब मैं यहाँ आई इनको शूट किया ना तो मैं 1 मिनट के लिए थम सी गई थी। ये बिल्कुल मुझे मेरे पापा जैसे लग रहे थे, मुझे लगा जैसे मेरे पापा ही बैठ के मुस्कुरा के मुझे देख रहे हैं, और मुझे ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगी। मैं थोड़ी देर के लिए, फिर मैं कुछ भी नहीं देखना चाहती थी, बस मैं थोड़ी देर बैठ गई थी वहाँ और बस मैं उनको ही देख रही थी, उनको ही देख रही थी, लग रहा था बस बोल पड़ेंगे। वो फीलिंग, वो एहसास मैं नहीं बता सकती। मैंने तुरंत अपनी भाभी से पूछा कि यहाँ मेरा भाई आ चुका है, उसने कभी इस मूर्ति को देख के कुछ कहा कि हाँ देखा है पर कभी कुछ कहा नहीं, या तो पता नहीं मुझे क्यों ऐसा फील हुआ, या होता है सबका अपना अपना नज़रिया होता है। पर बहुत देर तक मेरे मतलब दिमाग में जहन में वो सब चीज़ें थी ही कि वो मूर्ति बिल्कुल मेरे पापा जैसी थी, मुस्कुरा के मुझे देख रही थी, ऐसा लगा था मेरे पापा ही मुझे देख रहे हैं। यार बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे वो फील। थैंक यू सभी लोगों को मेरी वीडियो के लिए, आप लोग जो वॉच करते हो, इतना सारा सपोर्ट और प्यार बनाते हो ना, आप लोग ऐसे ही भर के मुझे प्यार और सपोर्ट अपना हमेशा देते रहना। मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें हमेशा शेयर करती रहूँगी, जो भी चीज़ें मुझसे पॉसिबल हो पाएंगी। तो चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं, आप लोगों को और चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराते हैं। यहाँ देखिए काफ़ी दूर तक में ये बना हुआ है और बच्चों के खेलने वगैरह के लिए है। और साइड साइड जिधर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, वह काफ़ी ऊंची ऊंची थोड़ी जाल से बना दिया गया है ताकि कोई उधर बच्चा गिरे ना, या कोई उधर की ओर। लोग फ़ोटो लेने में नहीं ध्यान देते हैं, कभी कभी आपने बहुत सारे कांड वगैरह सुने होंगे। तो यहाँ सेफ्टी का भी सबसे अच्छी चीज़, आपकी सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया है कि आप एकदम सुरक्षित आए हैं और सुरक्षित ही अपने घर जाइए, ये भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। और यहाँ तो मैं, ये एग्ज़िट गेट है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ छोटे छोटे एलिफेंट भी बने हुए हैं, बहुत ही यार प्यारे थे। देखिए जैसे कोई बदमाश बदमाश से बच्चे होते हैं ना, ये देखिए शैतानी करते हुए हम लोगों को तो अपने ही बच्चे लग रहे थे ये ऐसी शैतानी करते हुए। मतलब मूर्ति की भी क्या कलाकारी है, जिसने भी बनाया होगा क्या उसके दिमाग में आया होगा कि हाँ बच्चे ऐसे पोज लेते हैं,
ऐसे शैतानी करते हैं। और एनिमल्स के बच्चों को समझना, उस तरह से बदमाशी भरी बनाना। मेरी बेटी और मेरी भाभी का बेटा सबसे ज़्यादा एक्साइटेड यही हो रहे थे, ये देखो मेरी तरह। तो मेरी बेटी ने बोला कि मुझे भी अलग से बनाना है। मैंने कहा तुम पाओगी नहीं। तो उनके पापा ने ये रास्ता दिखाया था कि तुम यहाँ बैठो, यहाँ पा जाओगी। और वो फटाफट शूट करना आप देख सकते हैं। ये मेरे भाई का बेटा, वो उसको शूट कर रहा है और वो मूर्ति शूट कर रही है। बचपना कितना प्यारा होता है यार, बहुत ही अच्छा होता है। फाइनली हम लोग वहाँ से निकल के यहाँ एक रेस्टोरेंट में गए। यहाँ एक अच्छी चीज़ ये हुई थी, हम लोगों ने जो ई रिक्शा किया था ना, उनसे हम लोगों ने पूरे घर तक की बात की हुई थी। और फाइनली हम लोगों का अचानक प्लान बना कि यहाँ रेस्टोरेंट में हम लोग रुक जाते हैं, कुछ खा पी के तभी आगे जाएंगे। जब हम लोग यहाँ रुके तो भैया से बोले, भैया आपसे तो बात घर तक की हुई थी। और कहे हाँ तो आप चलिए घर तक छोड़ देंगे। तो हम लोगों ने कहा अब खा पी रहे हैं, टाइम लग जाएगा। तो फाइनली हम लोगों को लगा वो चले गए होंगे यार, वो रुके हुए थे। सबसे अच्छा ये लगा बनारस में अगर ऐसे हर कोई है, हर कोई का दिल इतना अच्छा है। और बहुत ही अच्छा लगा, मतलब वो बीच में छोड़ के नहीं गए कि आप लोगों को घर तक छोड़ दूंगा तभी जाऊंगा। और हम लोगों ने पैसे भी और भी दिए थे, ऐसा नहीं है, वो मना किए थे। उनको लगा कि आपको जो सूटेबल लगता है आप वो दो। तो दिया हम लोगों ने। मुझे लगा वो थोड़ी देर आए, अंदर पानी पिए चले गए। हम लोगों को लगा अभी रिक्शा ढूंढना पड़ेगा, हालांकि हम लोग ढूंढ रहे थे पर दिख नहीं रहा था कहीं। और वो साइड में बैठ के हंस रहे थे, बोले मैडम मैं रुका हुआ हूँ, गया नहीं हूँ। हम लोगों को लगा अरे वाह चलो भाई, आराम से घर तक का सफ़र मिल गया। फिर हम लोग वहाँ से घर आए। और फिर ये तीसरे दिन का है। मैं लगातार डाल रही हूँ। यहाँ हम लोग नमो घाट गए थे। यहाँ का मैंने बहुत सारा वीडियो अपना डाला हुआ है, छोटे छोटे रील भी। यहाँ सुबह सुबह का ये था, रात में जाने का उतना मज़ा नहीं है, दिन में अच्छे से देखते बनेगा। तो हम लोगों ने फाइनली प्लान किया और इसी दिन मुझे आना था। 3 बजे हमारी ट्रेन भी थी। तो हम लोग ये मॉर्निंग में निकल गए थे। कितने बजे निकल थे, आई थिंक 5:30 बजे निकल गए थे। तो यहाँ का ये हुआ था कि अभी नया ये बना हुआ है तो चलते हैं देखने। तो मेरी भाभी भाई का भी वो रात को काफ़ी लेट नाइट आया था ना, तो वही हम लोगों को लेके गई। वो बहुत घुमा फिरा देती है यार। मुझे तो कोई किसी को घुमाना रहे, मैं अकेले दम पे तो मैं नहीं घुमा सकती हूँ। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नमो घाट का है। ये एक तरह से सिंबल ही है, इतना प्यारा। एक लेडीज़ का है, एक जेंट्स का है, एक बच्चे का है। बहुत ही अच्छा हाथ जोड़े हुए ये नमो घाट बना हुआ है, बहुत सुंदर है। अभी इसमें भी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, बहुत सारी चीज़ें एकदम रेडी हो चुकी हैं, बहुत खूबसूरत बना है ये। और यहाँ पे हम लोग उतरे थे, गंगा जी को प्रणाम वगैरह किया था। बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ का। सुबह सुबह तो वाकई बात है, आप जब भी जाओगे आपको गंगा जी के पास बहुत अच्छा लगेगा। जो लोग भी सुबह स्नान करने गए होंगे, जाते होंगे, उनको ये चीज़ पता होगी। और अगर स्नान करके वहाँ से आते होंगे तो उनको एक चीज़ और भी पता होगी कि जब नहा धो करके वहाँ से निकलो ना, तो यार भूख बहुत तेज़ लगती है कि नहीं, मुझे लगती है। क्योंकि हम लोग बचपन में भी जब गंगा जी वगैरह जाते थे ना, तो वापस आते समय इतनी भूख लग जाती थी कि क्या बताऊँ। फिर यहाँ निकल गया ना तो ई रिक्शा नहीं मिल रहा था, और जो थे भी वो पहले से बुक थे। हम लोगों को ये बात नहीं पता थी बुक करके आना चाहिए। तो मेरी भाभी ने वहाँ से ई रिक्शा बुक किया था ऑनलाइन, वहाँ ईज़िली मिल गया था। खैर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। अगर आपको ऑनलाइन बुक करने आता है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी नहीं होगी। फाइनली हम लोग यहाँ से बुक करके यहाँ से निकले। ये एकदम मेरा लास्ट था कि अब इसके बाद अब कहीं नहीं घूमना है। यहाँ पे हम लोग आए फटाफट से, बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ एक कचौड़ी वाले भैया थे और यहाँ हम लोगों ने लिया 3 प्लेट, बहुत मज़ा आई। बाकी घर वालों के लिए पैक करा लिया था। इतनी लजीज कचौड़ी और सब्ज़ी थी ना, मज़ा आ गई थी खा के, गर्मा गर्म, बहुत ही धुआं निकलता, मज़ेदार सा हम लोगों ने खाया जलेबी के साथ, इसका लुत्फ़ उठाया। तो आपको कैसा लग रहा है? आई होप आपके मुंह में पानी ज़रूर आया होगा। और बहुत ही हम लोगों को तो इतना अच्छा लग रहा था लग रहा था जैसे क्या बताऊँ, मरते को पानी मिल गया हो। भूख इतनी तेज़ से लग चुकी थी, लगा बस तुरंत ले लूँ, जल्दी से खाऊँ। हम लोगों ने वहाँ पे इसको एंजॉय किया, हम तीनों ने। घर वालों के लिए हम लोगों ने वहाँ पे फटाफट से पैक कराया। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही अच्छी बनी थी, टेस्टी बनी थी, और काफ़ी इनके यहाँ भीड़ भी थी। फिर मैंने वहाँ आकर के आसपास के एरिया को कैप्चर किया जितना भी हो पाया मुझसे, जितना मेरे कैमरे और मेरी नज़र तक में था उतना मैंने सारा ही कैप्चर किया। अगल बगल का सारी ही चीज़ें बहुत ही अच्छी लग रही थी, खूबसूरत खूबसूरत सी लग रही थी। ये देखिए यहाँ पे बहुत, मतलब बारिश में मुझे लग रहा था काश बारिश हो जाए तो मैं वो लिफ्ट भी उठा लूँ। बहुत मज़ा आ रही थी, देख देख करके अच्छा लग रहा था। यहाँ तक पूरा मैंने कैप्चर किया और पता था शाम तक जाना है। तो ये आ गई वो भी घड़ी जब हम लोगों को जाना था। ये मेरी विदाई हो रही है और अच्छा नहीं लग रहा था। बोल रही थी और टाइम लेके आते, लेकिन बेटी का इस समय स्कूल भी खुला हुआ था। ये एक्चुअली गर्मी के लिए नहीं है,
बहुत ही गर्मी की नहीं, इस समय तक छुट्टी नहीं हुई थी, बेटी का पेपर भी होने वाला था, इस वजह से आना पड़ा, नहीं तो शायद मैं रुक भी जाती क्योंकि मेरी बेटी भी बहुत रो रही थी, मुझे भी रोना आ रहा था। बहुत साल से मेरा भाई बुलाया था, फाइनली इस बार हम लोग मिल लिए, बहुत ही अच्छा लगा उसके यहाँ जा कर के, बहुत ही अपनापन सा फील होता है जहाँ अपनों के यहाँ जाओ। तो वाकई बात है, वहाँ से आने का मन नहीं करता है। मेरे भाई का बेटा तो वो भी नहीं छोड़ रहा था, मेरी बेटी भी कह रही थी नहीं मम्मा और रुक जाते हैं। मैंने कहा स्कूल नहीं होता तो मैं ज़रूर रुक जाती। ये देखिए ये दोनों एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रहे थे, मत जाओ दीदी मत जाओ दीदी। मैंने अपने भाई से कहा तुम भी मुझे पकड़ के बोलो दीदी मत जाओ। तो कह रहा है हम पकड़ के नहीं, हम ऐसे ही रोक रहे हैं मत जाइए। तो वो भी बहुत रोक रहा था। मैंने कहा चलो फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं, जैसा छुट्टी होगा फिर आएंगे। ये है मेरा भाई, बहुत अच्छा लगा इसके यहाँ जा कर के। मैं बहुत टाइम बाद गई थी, बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोगों की ट्रेन आ गई थी, यहाँ से हमारा ये सफ़र यहाँ पे ख़त्म होता है, फिर हमारा ही जर्नी शुरू होती है वापस हमारे घर की। तो थैंक यू सो मच। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो बताइएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो